नमस्कार मित्रों, A1 एस्ट्रो निफ्टी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि डिस्क्लेमर वीडियो की शुरुआत में दिया गया है, जिसे पढ़ना अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी टू रीड द डिस्क्लेमर। दोस्तों, डिस्क्लेमर को शांति से पढ़िए, समझिए और उसके हिसाब से अपने निर्णय ले लीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब कल हमने बताया था कि मार्केट बजट के कारण बहुत ही वोलेटाइल रहेगा और मार्केट ज़्यादा करके डायरेक्शन लेस रहेगा, ट्रेडिंग करने की खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और हमने ये भी बताया था कि बजट में कुछ खास खुश होने लायक या नाराज होने लायक कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट इट इज़ इंटीरियम बजट, तो बजट में कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। बजट में सिर्फ भाषण हुआ और मार्केट को शिफ्ट करने वाली या मार्केट को बढ़ाने वाली या मार्केट को गिराने वाली कोई भी बात नहीं थी बजट में। इट इज़ अ टिपिकल इंटीरियम बजट, जो कहते हैं कि सिर्फ 3 महीना सरकार देश चलाने के लिए जो बजट चाहिए वो बजट पेश किया गया। वो एक्सपेक्टेड था, सभी लोगों को एक्सपेक्टेड था और हमें भी एक्सपेक्टेड था। तो ये तो रही आज की बात। अब हम देखते हैं कि कल जैसे हमने बताया था मार्केट के 2-2:30 बजे के बाद में आप मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में जाएंगे तो कुछ मुनाफा हो सकता है। ऐसे देखें तो यहाँ 2:25 को एक बाय का सिग्नल मिला। हालांकि मार्केट साइडवेज वोलेटाइल था, लेकिन अगर समझो कि किसी ने भी ये फॉलो किया है मार्केट, तो 2:25 को अराउंड 46,104 था और अगर उन्होंने एंड में बेचा है तो 46,206 है, तो यानी करीबन 100 पॉइंट के आजू बाजू अगर मिल सकता था। ऐसे दूसरी और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी इसमें, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत थी और कोई गारंटी नहीं थी मार्केट में। तो ये था हमारा एक्सपायरी डे का विश्लेषण और उसका परिणाम। अब देखते हैं हम कल क्या हो सकता है। कल यानी शुक्रवार के दिन कि जब सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, उस दिन क्या हो सकता है। अब हम 9:15 बजे के पंचांग देखें तो चंद्र तुला राशि में है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, पूरा मार्केट रहेगी तब तक। स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र राहु का होता है। शूल योग है जो कि 12:54 तक रहेगा और उसके बाद में गंड योग होगा। दोनों भी योग अशुभ योग है और बहुकरण रहेगा जो पूरे दिन रहेगा। नवमांश की बात करें तो नवमांश में चंद्र और मंगल की युति रहेगी कि जो कि 10:24 तक रहेगी। बाद में चंद्र चरण बदली करके आगे के चरण में प्रवेश करेगा, तब चंद्र शनि और बुध की तीनों की युति होगी। इसमें से चंद्र बुध की युति, शनि बुध की युति पॉजिटिव है, जबकि चंद्र और शनि की युति थोड़ी बहुत नेगेटिव रहेगी। तो ये हमारे नवमांश की बात हुई। अब हम सर्वतोभद्र चक्र की बात करें तो हमें प्रतीत होता है कि सवेरे 9:15 बजे चंद्र शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में है और शनि के द्वारा नक्षत्र टू नक्षत्र वेद हो रहा है और 10:24 को अंदाज से चंद्र अपना चरण बदलेगा। अब यहाँ दिखाई देता है कि चंद्र दूसरे चरण में प्रवेश किया और इस वक्त शनि की
चरण टू चरण वेद शनि के द्वारा होगा, चंद्र का, और कोई वेद नहीं है। अब दोस्तों, हम शुक्रवार के प्रेडिक्शन की बात करें तो सब फैक्टर्स इवेल्युएट करने के बाद में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मार्केट मिक्स टू पॉजिटिव रहना चाहिए। निफ्टी हमारे हिसाब से थोड़ा प्रेशर में रह सकती है, और बैंक निफ्टी डेफिनेटली पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखाई देती है। ऐसे देखें तो आज डो जोन्स करीबन 300 पॉइंट बढ़ा है अभी तक। अभी मार्केट शायद डो जोन्स की अभी ये बंद हुई है, तो डो जोन्स 300 पॉइंट तक बढ़ा हुआ है, और फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो भी 83 के नीचे गया है, जो कि बहुत ही अहम बात है। तो ये देखते हुए तो दिखाई देता है कि मार्केट और बैंक निफ्टी दोनों भी कल बढ़ने चाहिए। ऐसे मार्केट काफ़ी कुछ बढ़ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी वापस से रिट्रेस किया है थोड़ा बहुत, तो बैंक निफ्टी कल बढ़ सकता है, और निफ्टी थोड़ा प्रेशर में कल के लिए रह सकता है। अब कल के लिए हम 3 अहम समय देते हैं आपको। एक तो रहेगा 10:24 का, कि जब चंद्र अपना चरण बदलेगा। दूसरा एक 12 बजे का समय है, और तीसरा 2:45 बजे का समय है। ये तीनों समय में हमें देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है, कौन सी चाल पकड़ती है, और इस डायरेक्शन में हम गए तो हमें मुनाफा होने की संभावना है। अब हम दोस्तों हम पेपर ट्रेडिंग की गेम करते हैं। हमारे इसके अनुसार, एक प्रेडिक्शन के अनुसार, हमारे कैलकुलेशन के मुकाबले पूरा एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी फरवरी एंड तक करीबन 5% गिरनी चाहिए, यानी रिट्रेस करनी चाहिए। अब ये कैलकुलेशन हमने 1 तारीख को जब बजट था तभी किया हमने, और तभी 1 तारीख का क्लोजिंग जो था वो 21,697.45 निफ्टी का प्राइस है, और उसमें से अगर हम 5% निकाल दें तो वो प्राइस आता है करीबन 20,612.58। तो हम अब रोज जब भी ट्रेडिंग डे हमारा ख़त्म होगा तब हम इसको फॉलो करेंगे हम, कि निफ्टी 21,697 से बढ़ती है या कम होती है। अगर कम होती है तो हम उसे रेड में लिखेंगे, और अगर बढ़ती है तो उसे ग्रीन में लिखेंगे। और ये हमारा गेम जो है, पेपर ट्रेडिंग का गेम है, जो हम यहाँ लिख भी देते हैं, यानी किसी को कंफ्यूजन ना हो। निफ्टी प्रिडिक्शन पेपर ट्रेडिंग गेम, यानी एक ये प्रिडिक्शन किया है एस्ट्रोलॉजिकली। देखते हैं प्रिडिक्शन सक्सेस जाता है या नहीं जाता है, ये तो हमें समय ही बताएगा। तो प्रिडिक्शन हमारा समझ लीजिए कि 2 तारीख को किया है, 1 तारीख की डेट के ऊपर 21,697.45 निफ्टी है, जैसे हमने बताया। और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि फरवरी एंड में निफ्टी 20,000 यानी 5% डाउन, यानी कि आप कैलकुलेशन करेंगे तो 20,612.58, यानी अंदाज से 20,610 तक जानी चाहिए। तो अब हम इसके साथ में गेम में हम और एक चीज़ करते हैं कि हम 21,000 की पी फरवरी की समझ लीजिए कि हमने परचेज की है। ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग है, यहाँ हम कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। आपको ये भी नहीं कहते हैं कि आप ये पी खरीदो या कॉल खरीदो या पुट खरीदो या निफ्टी शॉर्ट करो, कुछ नहीं कहते हैं हम। ये सिर्फ एक हमारा प्रिडिक्शन को चेक करने के लिए हम गेम है, जो हम आप सबके समक्ष रखते हैं, और हमें पता चलेगा कि हमारा प्रिडिक्शन सही जाता है या गलत जाता है। जैसा भी जाए हमें पता चलेगा 29 फरवरी को। तो हम 102 रुपया 102 रुपीज़ 75 पैसा का उसका प्राइस था जब भी हमने देखा था लास्ट में,
अब एंड में कितने में बंद हुआ वो पता नहीं है, थोड़ा एक आध रुपया आगे पीछे हो सकता है, तो वो देख लेंगे हम क्या होता है। तो ये हमारा करंट प्राइस था। अब हम देखते हैं कि फरवरी एंड में इसका प्राइस कितना होता है, या ज़ीरो हो जाता है या कि हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से करीबन 300-400 रुपये का प्राइस हो जाता है। तो ये हमें ये मंथ के एंड में पता चलेगा दोस्तों। तो मंथ एंड तक वीडियो देखते रहिए आपके साथ, हमें भी इंतज़ार रहेगा कि ये प्रिडिक्शन सही जाता है या नहीं जाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।